जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम दृष्ट धारा जनित्र के बारे में जानेंगे। जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को करवा दिया है और आज की इस क्लास में हम दृष्ट धारा जनित्र के बारे में जानेंगे। ये आपका पेपर में 8 नंबर का आता है, पहले तो ये बता दें। और आपको इसको तैयार कर लेना है क्योंकि ये हर बार आता है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा और पूछ सकता है नहीं, पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है फिगर के साथ। आपको इसी प्रकार से फिगर बनाना है और इसके रचना, सिद्धांत, कार्यविधि सभी को दर्शा देना है, तभी आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। एनियस एक चुंबक है, क्षेत्र चुंबक। इसके बीच में एक कुंडली लगी हुई है, ABCD एक कुंडली लगी हुई है। इसी को हम आर्मेचर भी कह सकते हैं। ये क्या है, ABCD ये आर्मेचर कुंडली है और इसमें विभक्त वलय लगे होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आपका क्या लगा होता है, सर्पी वलय, और इसमें विभक्त वलय लगे होते हैं। देखिए इस प्रकार से ए और एक दो विभक्त वलय है। और देखिए ये B1 B2 है पॉइंट पे, और इस पे एक बल्ब भी लगा होता है और दृष्ट धारा जनित्र में भी आपका बल्ब लगा है। और ये जो कुंडली है आपका वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। इस रोटेशन से हमको ये पता लग रहा है कि ये कुंडली जो है इस दिशा में घूम रही है, इस दिशा में। तो चलिए ये जानते हैं कि इसमें हमने क्या क्या बनाया है और ये क्या है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिद्धांत। इसमें इसका सिद्धांत लिखेंगे। तो हमने विद्युत जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ये बता दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दृष्ट धारा जनित्र दोनों का सिद्धांत एक ही है। तो इसका सिद्धांत हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं किया है तो जाकर वहाँ पर कर लीजिए, वहाँ पर इसका सिद्धांत कराया गया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, और उसी का सिद्धांत, दोनों का सिद्धांत एक ही है। तो चलिए थोड़ा सा इसको चर्चा कर दें कि ये सिद्धांत क्या था कि जब किसी कुंडली में, कोई बंद कुंडली है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उसको रखकर तेज़ी से घुमाएंगे तो उसमें से गुजरने वाली जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जिसके कारण क्या होता है, इस कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को जो घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यही आपका सिद्धांत था, तो आप लोग वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। तो रचना इसके बारे में लिखेंगे। इसके 3 रचना भाग होते हैं मुख्य। पहला है आपका क्षेत्र चुंबक, यस, इसी को कहते हैं क्षेत्र चुंबक। ये दोनों ओर से इसकी रक्षा कर रहे हैं, क्षेत्र चुंबक कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यन यस आप इस प्रकार से लिखेंगे, यन और एस बीच में डैश देकर यन यस इस प्रकार से लिखेंगे। यन यस एक शक्तिशाली चुंबक है, चुंबक के ध्रुव खंड है। इसी प्रकार से हमने उसमें भी लिखा था प्रत्यावर्ती में। तो क्या लिखेंगे, यन यस एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड है, इतना लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे इस चुंबक का कार्य। अब क्या लिखेंगे, इस चुंबक का कार्य एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। इसका कार्य क्या है, इसको लिखेंगे ये एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड है और इसका कार्य एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिससे कुंडली घूमती है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे शक्तिशाली, और इसी के कारण क्या होगी, कुंडली घूमने लगेगी। अब क्या लिखेंगे, दूसरा आर्मेचर, ABCD, इसी को हम कहते हैं आर्मेचर, ये वाला जो है आर्मेचर। तो आर्मेचर कुंडली के बारे में लिखेंगे। तो आर्मेचर लिखेंगे, आर्मेचर कुंडली। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, आर्मेचर कुंडली। तो लिखेंगे यह एक कच्चे लोहे के बेलन पर तांबे के पृथक्कृत तार के बहुत से चक्रों को लपेटकर बनाई जाती है। यानी कि ABCD ये जो दिख रहा है बहुत से कच्चे लोहे के बेलन पे, कच्चे लोहे के बेलन के ताबों से अनेक फेरों के चक्रों से बनाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कच्चे लोहे के बेलन पर तांबे के
पृथकृत तार के बहुत से चक्रों को लपेटकर बनाई जाती है। यानी कि जो ये है कुंडली ABC आर्मेचर कुंडली, ये बहुत से तांबे के तारों को लपेटकर बहुत से चक्रों से बनाई जाती है। और उसके बाद लिखेंगे NS ध्रुव खंड, जो N और S ध्रुव खंड है, खंडों के बीच इसे जल टरबाइन या डीजल इंजन द्वारा घुमाया जाता है। इसको हम कैसे घुमा सकते हैं इस कुंडली को, आर्मेचर कुंडली को, या तो हम जल टरबाइन लगा दें इसमें, या इसमें डीजल इंजन से इसको घुमाएंगे। या देखिए डीजल इंजन से भी चलता है या जल टरबाइन से भी इसको घुमाया जाता है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर कुंडली। आपका क्या हो गया, आर्मेचर कुंडली हो गया। अब हम जानेंगे इसमें विभक्त वलय, यानी कि ये जो विभक्त वलय लगे हैं दो, S1 और S2, इसका क्या कार्य है, विभक्त वलय का बारे में जानेंगे। तो चलिए विभक्त वलय के बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे विभक्त वलय तांबे के खोखले बेलन के लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। बेलन के आकार का है, देख सकते हैं आप लोग। और एक इसके बेलन के लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। और कुंडली के ऊपर लिपटे तार का, यानी कि कुंडली के ऊपर लिपटे तार का एक सिरा एक विभक्त वलय S1 तथा दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय S2 से जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये जो तार है एक सिरा S1 से और एक सिरा S2 से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वलय S2 से S1 तथा दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय S2 से जोड़ दिया जाता है। और S1 व S2 को कार्बन के दो ब्रूस है, यानी कि यहाँ पर कार्बन के दो ब्रूस लगे हैं। यही आपका क्या है, ब्रूस है। ये जो लगा है इसी को ब्रूस कहते हैं। कार्बन के दो ब्रूस B1 और B2, देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन के दो ब्रूस B1 तथा B2 लगातार घूमते रहते हैं और इनका संबंध बाह्य परिपथ से रहता है। यानी कि जो इसमें ब्रूस लगा है इसमें ये घूमते रहते हैं और इनका संबंध जो होता है बाह्य परिपथ से, यानी कि इस परिपथ से कर देते हैं और यही आपके घूमते हैं। और यही आपका क्या है, विभक्त वाला है कि इसको तांबे के खोखले बेलन के लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। और कुंडली के ऊपर लिपटे तार का एक सिरा एक विभक्त वाला है S1 से जोड़ देते हैं और दूसरा S2 से। और S1 और S2 को दो कार्बन के ब्रूस B1 तथा B2 लगातार छूते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं और तथा इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर देते हैं। ये आपका हो गया विभक्त वलय। अब किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे इसके कार्यविधि की, क्रियाविधि। तो इस चीज़ को कहते हैं क्रियाविधि। तो चलिए इसके क्रियाविधि को भी समझ लेते हैं भाई कि इसका क्रियाविधि क्या है। चलिए आप लोग इसका क्रियाविधि जान लीजिए। तो इसका क्रियाविधि भी हम ला दिए हैं भाई सामने आपको। तो चलिए इसके क्रियाविधि को भी समझ लेते हैं कि इसका क्रियाविधि क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्रियाविधि। तो चित्र में आप देख ही सकते हैं ABCD एक कुंडली है। इस प्रकार से लिखेंगे आसान भाषा में, ABCD एक कुंडली है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। ये देखिए दाहिने दिशा में, ये दाहिना हाथ है आपका, दाहिने दिशा में ये घूम रहा है। इस प्रकार देखिए ये जो तीर लगा हुआ है इस प्रकार देख सकते हैं, इस दिशा में घूम रही है। इतना लिख लेंगे कि दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जा रही है कुंडली के घूमने के कारण, घूर्णन के कारण, यानी कि इसके घूर्णन के कारण उसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जब ये घूमेगी तो इसके फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये सब ही स्थानों पर सेम है, आप इसको लिखना मत भूलिएगा। चाहे प्रत्यावर्ती हो या दृष्ट हो या विद्युत मोटर हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में जिससे कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी से क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और आगे बढ़ाएंगे, कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इतना आपको लिखना है कि इसकी धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के
दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। दाएं हाथ का नियम आपको पता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के हाथ को इस प्रकार से फैलाएं तो ये क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और एक चालक पर लगने वाला बल, यही आपका दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है। तो इसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इतना आपको कार्य क्रिया विधि में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, इतना ही आपको लिखना है और आपका दृष्ट धरा जनित्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका क्या होगा, जो दृष्ट धरा जनित्र है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्रिया विधि, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए भाई, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। आप अगर आप फिगर लेना चाहते हैं फिगर का भी ले लीजिए। फिगर आप लोग बना लीजिएगा, आपको किताब में मिल जाएगा। किताब में आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा तो आप लोग यहाँ से बना लीजिएगा। और इसमें रचना आप लोग 3 रचना इसमें भी है और इसको भी आप लोग ले लीजिए, दोनों को एक साथ लीजिए। और चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, विभक्त वलय अथवा ब्रुश का भी आपको 3 रचना करना है और आपको स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आपको 3 इसी प्रकार से रचना करना है और यहीं पर ही आपका जो है टॉपिक समाप्त होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और पेपर में अच्छे से लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक पूरे 8 नंबर के प्रश्न है और अगर आप अच्छे से लिखते हैं, सभी अच्छे से सिद्धांत, रचना और कार्यविधि लिखते हैं तो पूरे 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इस चैप्टर में आपका जो है एक टॉपिक और बचा है, घरेलू परिपथ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लास करवा देंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो आपका उसको में ही आपको IPSC नाम वगैरह बता देंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।